हरे कृष्णा। हमारी स्थिति कैसी भी हो, उस स्थिति में हमें साधन भजन करना चाहिए। साधन भजन करते वक्त बहाना नहीं बनाना चाहिए। कपटता का तो बिल्कुल त्याग करना चाहिए। एक व्यक्ति को हमेशा अपने घर में रहना पसंद था। घर पर ही उसे आराम मिलता था, क्योंकि वह अपने घर में यानी अपने गृह में आसक्त था। बाहर आने जाने में उसे कष्ट महसूस होता था। एक बार उसके किसी एक भक्त मित्र ने उसे कहा, चलो मित्र, हम मायापुर धाम चलते हैं। उसके मित्र ने कहा, क्योंकि वह थोड़ा अपना भक्तिमय जीवन व्यतीत करता था, इसलिए उसे लगा कि इस मित्र को भी हम मायापुर धाम में लेके जाएंगे। और वह मित्र उस गृह आसक्त मित्र के पास जाकर उससे कहा कि हम वहाँ जाकर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का दर्शन करेंगे और उनसे कुछ हरि कथा श्रवण करेंगे, यानी भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनेंगे। लेकिन वह उसका मित्र जो गृह में आसक्त है, वह मित्र वहाँ जाने के लिए राजी नहीं हुआ। जगन्नाथ दास बाबा जी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में एक आचार्य है। वे भगवान श्री कृष्ण के एक शुद्ध भक्त है। नित्य प्रति 2 लाख नाम जप करते थे अपनी जपमाला के ऊपर। इसके अतिरिक्त उनका लीला चिंतन तो चलता ही रहता था। तो उसके गृह आसक्त मित्र का साधु संतों से मिलने का मन नहीं था, क्योंकि यह उसका दुर्भाग्य था। जिसका दुर्भाग्य होता है वही व्यक्ति साधु संतों को नहीं मिलता, उनसे जाकर नहीं मिलता, उनसे कुछ कथा नहीं सुनता। तो उसके मित्र ने सोचा, यह ऐसा नहीं मानेगा, यह नहीं मानने वाला है इस प्रकार, तो कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा। तो उस भक्त मित्र ने उससे कहा, चलो हम मायापुर जाकर वहाँ के मेले में मस्ती करेंगे। तो जब जैसा कहा उसको कि हम वहाँ के मेले में मस्ती करेंगे, तब वह राजी हो गया। तो संसार में ऐसा ही देखा जाता है। सत्संग के लिए कोई तैयार नहीं होता, लेकिन बुरे काम के लिए तैयार होने वाले बहुत मिलेंगे। तो उसके शुभ आकांक्षी भक्त मित्र ने सोचा कि मस्ती करने के बहाने उसे यह नदी पार कराकर श्रीधाम मायापुर ले जाऊंगा और साधु दर्शन करवाकर उसका मंगल करूंगा। तो दोनों मित्र, वह जो गृह में आसक्त मित्र है और वह एक भक्त मित्र, दोनों मायापुर चले गए। और उस मेले में उसने जो मस्ती करना है वो किया। और उसके बाद जब वह भक्त मित्र बोला कि चलो अब हम यह गंगा नदी पार करने के बाद वहाँ दर्शन के लिए जाएंगे, तो वह जो मित्र है वह तरह तरह के बहाने करने लगा। अंत में उसने कहा कि अभी तो वर्षा का समय है, क्योंकि वह समय वर्षा का था, तभी वे गए थे। जाड़े के समय में जब नदी सूख जाएगी, क्योंकि वर्षा जब ख़त्म होने के बाद ठंडी का मौसम आता है तो धीरे धीरे पानी सूखने लगता है, तब नाव में भी चढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो नाव कहाँ से रहेगी। और कहा कि नाव में चढ़ने में मेरा मन घबराता है और मुझे उल्टी भी होती है, इसलिए हम गर्मी के या जाड़े के सीज़न में आएंगे। उस समय पैदल चलकर ही नदी पार कर लेंगे। उस समय वो कहता है कि उस समय हम दोनों आएंगे और श्रीधाम मायापुर का दर्शन करेंगे। हाँ, वह अलग अलग प्रकार की दलीलें प्रस्तुत करता है। मायापुर से थोड़ा ही दूर है, तो वहाँ पास में होके भी नहीं पहुँच सकता, वो थोड़ी दूसरी बार आ सकता है। तो उसकी यह बात सुनकर उसके भक्त मित्र ने कहा, भक्त मित्र बड़ा निराश हो गया था, हताश हो गया था। उसने प्रयास तो किया उसे धाम में लाने का, फिर भी वह हताश होकर कहने लगा कि यह नदी कभी सूखने वाली नहीं है और न तुम कभी मायापुर आओगे। यह केवल तुम्हारा बहाना है और कपटता मात्र है।
तो यह कहानी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने कही है। या वे कहते हैं कि वो आरामी जो गृह आरामी जो लोग हैं उनके बारे में वे कहते हैं कि अपने गृह में आसक्त और आत्म मंगल के विषय में चिंताहीन व्यक्ति को वे सतर्क करते थे। उनसे जो भी मिलने के लिए आता था, कुछ प्रश्न पूछता था, तो उनको सतर्क करते थे कि वे कहते हैं कि जो व्यक्ति यह सोचता है कि पहले हम संसार के तरह तरह के अभाव, अभी संसार के अभाव क्या है, सबसे बड़ा अभाव तो संसारी लोगों को पैसे का अभाव लगता है। हाँ, तो अलग अलग प्रकार के जो अभाव है उस अभाव एवं असुविधाओं को मिटाएंगे। पुत्र कन्या को पढ़ा लिख लेंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनकी पढ़ाई पूरी करेंगे, फिर बड़े होने के बाद उनका विवाह करेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद ही हम श्रीधाम मायापुर का दर्शन करेंगे और साधुओं का दर्शन करेंगे और उनका दर्शन करने के लिए मायापुर जाएंगे। तो इसके बारे में प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे कहने वाले लोग अपने आप को धोखा ही देते हैं। हाँ, क्योंकि ये सांसारिक ज्वाला त्रिताप ज्वाला के अंतर्गत ही है। त्रिताप ज्वाला यानी आदि भौतिक क्लेश, आदि आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, और ये ज्वाला है भौतिक संसार की, कभी मिटती नहीं, कभी मिटने वाली भी नहीं है। इस संसार में तरह तरह की असुविधाएं और विघ्न बाधाएं लगी रहती है। इनसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, क्योंकि इस संसार का नाम क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ केवल दुख ही मिलता है और कोई भी आज तक इन्हें मिटाने के बाद भजन नहीं कर पाया। हाँ, अगर किसी ने मिटाया भी है तो उसके बाद ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि उसने भगवान का भजन किया है। जिनके हृदय में कपट है वे सोचते हैं कि सांसारिक दुख ज्वाला असुविधाएं मिटाने पर ही हरि भजन करेंगे, लेकिन हरि भजन नहीं करने के लिए ही इतने बहाने हैं। ये जो कहते हैं अलग अलग प्रकार से, ये सब बहाने मात्र है। कोई कहते बुढ़ापे में भजन करेंगे, तो ऐसी सोच भी एक इस कपटता का स्वरूप है। तो हमें इस प्रकार की कपटता का त्याग करना चाहिए और जैसी भी स्थिति है उस स्थिति में हरि भजन करना चाहिए। हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं, ठेविले अनंते तैसे चिरावे चित्ते असावे समाधान। भगवान ने जिस स्थिति में रखा है उस स्थिति में हमें समाधानी रहना होगा, उसमें हमें संतोष प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें हरि भजन करना चाहिए, सब प्रकार की कपटता का त्याग करना चाहिए और हरि भजन करना चाहिए। हरि भजन करते वक्त कपटता और बहानेबाजी छोड़नी चाहिए। हरे कृष्णा।